बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली पर रजामंदी का बयान दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद सुनेंगे। तोशाखाना केस में सजा नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में मुअत्तल की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का खत। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर खुदा फातिह खैबर हजरत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत यौम अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस मिश्तर पाक से बरामद। मुख्तलिफ रास्तों पर रवा दवा जुलूस खरदर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। इमाम बारगाह अली रजा में नमाज ज़ोहरैन अदा। नुमाइश चौरंगी में अज़ादारों की तिबी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप भी कायम। वाटर कॉरपोरेशन के इंतजाम। 11 सेक्शन और जेटिंग मशीन जुलूस की ड्यूटी पर मामूर। हुकूमत ने अवाम से ईद से कबल ईदी वसूल कर ली। पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 66 पैसे का इजाफा। नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता। डीजल की नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे फी लीटर होगी। शहरी कीमतें बढ़ने पर फट पड़े बोले, आधी आमदनी तो पेट्रोल में चली जाती है। बाइक राइडर्स ने शिकवा किया, पहले 1000 की बचत होती थी, अब बामुश्किल 500 की बचत होती है। रिक्शा ड्राइवरों ने शिकवा किया, किराए बढ़ाए तो सवारी नहीं मिलेगी। पैसेंजर के हमने बोला कि भाई अभी 40 रुपए किराया करेंगे, तो पैसेंजर बोला भाई रोको, हम उधर से उतर आएंगे, हम किराया नहीं देंगे, हम ज्यादा पैसे नहीं है, हम वही 30 रुपए देंगे। जब वो 30 रुपए यही देंगे तो हम कहाँ से रिक्शा चलाएंगे? हम कल का गाड़ी हम खुद ही बंद करेंगे और क्या करेंगे? भाई क्या चलाते हैं तो घर का चूल्हा जलता है। अभी ये दिन ब दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है और रेट उसके भी वही है, बाइक क्या वगैरह के वही रेट है, तो हम लोग को बड़ी मुश्किल है और पूरा दिन जो है उस पर चलते हैं, फिर भी दिहाड़ी नहीं बनती। एलपीजी सस्ती होकर भी महंगी। सस्ती एलपीजी का आवाम को रिलीफ ना मिल सका। 250 वाली एलपीजी 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। दुकानदारों का महंगाई के बायस सरकारी कीमत पर अमल दरामद ना करने का दावा। शहरियों का हुकाम बाला से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद का मुतालिबा। पाकिस्तान में कराची में आम चल रहा है, तो अभी मजबूरी होती है बंदे की डलवाने के लिए। हम तो गरीब बंदा तो कुछ नहीं कर सकते। शहर कायद में मुनाफाखोरी अरूज पर। सरकारी कीमतों में सब्जियां और फल खरीदना ख्वाब बन गया। इंतजामिया की कार्रवाइयां भी बेसूद साबित होने लगी। आलू 70, प्याज 240, भिंडी 240 और मिर्चें 400 रुपए किलो दस्तियाब। लहसुन और अदरक 640, जबकि शलजम 130 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। सेब 305 की बजाय 400 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। तरबूज, चीकू, किन्नू, अमरूद की खरीदारी भी जेब पर भारी। दुकानदारों का कहना था मंडी से ही फल महंगे मिल रहे हैं। अखराजात निकालकर फी किलो पर 10 से 15 रुपए की बचत होती है। होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजर दोस्त स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। फर्नीचर, तज़य्युन और आराइश शोरूम्स, ज्वेलर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स, करियाना, मेडिकल, हार्डवेयर, गोश्त, सब्जी और फल के दुकानदारों की भी रजिस्ट्रेशन का आगाज किया गया। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स ने भी ताजर दोस्त स्कीम को मुस्तरद कर दिया। सेनेट इलेक्शन के लिए कल मैदान सजेगा। सिंध से 12 नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवारों के बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के 10, MQM का 1 और आज़ाद उम्मीदवार फैसल बाउडा की कामयाबी यकीनी। PTI के 6 उम्मीदवार भी रिटायर होंगे। पीपल्स पार्टी के सरफराज राजर सेनेट इंतखाबात से रिटायर हो गए। सिंध असम्बली का इजलास। स्पीकर ने नए मेंबरान से हल्फ ले लिया। MQM के अरकान सिंध असम्बली की तादाद 37 तक जा पहुंची। उधर हाफिज नईमुर रहमान रुकने सिंध असम्बली मुंतखब। इंतखाबी अखराजात के गोशवारे जमा कराने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी के अरकान असम्बली की तादाद 2 होगी। सिंध असम्बली का इजलास शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अमन व अमान के लिए बजट बढ़ा दिया जाता है मगर जराइम नहीं रुक रहे। MQM के रहनुमा अली खुर्शीदी का कहना था शहर के हालात इंतहाई खराब हैं। हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी। सेनेट इलेक्शन में आमिर चिश्ती कामयाब होंगे। रमजान में भी कई शहरी कत्ल हो चुके।
मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। सिविल सोसाइटी का भी भरपूर ताबन हासिल है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम अहमद कहते हैं ट्रांसपोर्ट के शोबे में ईद के बाद बड़ी खबरें मिलेंगी। फैसल बाबला के सीनियर बनने पर कोई एतराज नहीं। कराची में सोलर पार्क बना रहे हैं सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का ऐलान। कहा कि इलेक्ट्रिक को भी बिजली दी जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान असम्बली आए तो अच्छी बात होगी। बलोचिस्तान में और सिंध में 10 नगात पर अमल करेंगे। चालीस किलो चर्च का इल्जाम साबित। सेशन अदालत मलीर ने मुल्जिम को उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। अदालत ने 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद भी काटना होगी। पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सिंध हुकूमत IG और कमिश्नर कराची को नोटिस जारी। फरीकैन से 24 अप्रैल तक जवाब तलब। सूबाई हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कमिश्नर कराची ने पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर रखी है। मिज़ार कायद की दाखिला फीस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। कायदे-आज़म मिज़ार मैनेजमेंट बोर्ड ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। IPTCL के मुलाजिम हैं, ड्यूटी पर नहीं गए। अदालत का दरख्वास्त गुजार से इस्तिफ़सार। मेरी ड्यूटी 11 बजे शुरू होती है। दरख्वास्त गुजार वाकिफ शाह का जवाब। कराची में मसाइल के अंबार, बिजली, गैस, ना पानी। शहरियों को मिलने लगी सिर्फ परेशानी। सिटी रेलवे कॉलोनी, मनीर, सोल्जर बाजार, शेरशाह और लांडी में भी गैस बहरान। दाव चौरंगी, पिराचा चौक, ले मार्केट और ओल्ड सिटी एरिया भी मुतासर। 8 से 10 घंटे तक बत्ती का गुल रहना भी मामूल बन गया। ओल्ड हाजी कैंप, मेमन रोड, बल्दिया टाउन में बिजली गायब। इतहार टाउन, लांडी, दाव चौरंगी, घग्गर फाटक में भी बिजली गायब। शहरी बोले सर इफ्तार में बिजली और गैस न होने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। करप्शन के इल्जामात। एडिशनल सेक्रेटरी इंसानी हुकूक फजल हुसैन को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में मुबैना तौर पर रिश्वत तलबी का इंकशाफ। मेरिट पर तरक्कियां मिलने के बावजूद 11 डॉक्टर्स ने रिश्वत तलबी का दावा कर दिया। डॉक्टर्स ने सेसी कमिश्नर पर 10 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम लगाकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर्स को ग्रेड 19 से 20 में तरक्कियां देने का नोटिफिकेशन जारी करार दे दिया। नोटिफिकेशन पर सेसी के कमिश्नर और वाइस कमिश्नर सफदर हुसैन के दस्तखत। हाईकोर्ट ने सफदर हुसैन को 17 अप्रैल को दाती हैसियत में तलब कर लिया। महकमा कॉलेज तालीम का नया एकेडमिक साल 1 अगस्त से शुरू करने का फैसला। गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 अगस्त तक रहेंगी। कॉलेज में मौसम सरमा की छुट्टियां 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होंगी। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते में होंगे। स्टेयरिंग कमेटी की जिली तंजीम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 208 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 66,796 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता 277 रुपए 80 पैसे का हो गया। FBR ने टैक्स वसूली का हदफ पूरा कर लिया। मार्च के लिए महसूलात का 879 अरब रुपए का मुकर्रर करदा हदफ पूरा कर लिया गया। FBR के मुताबिक मार्च में 67 अरब रुपए के रिफंड जारी किए गए। गुज़िश्ता साल मार्च में 22 अरब रुपए के रिफंड जारी किए गए थे। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले रवां माली साल टैक्स वसूली में 30% जायद इजाफा हुआ। सोने की कीमत फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 2800 रुपये महंगा। नई कीमत 2,37,600 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने 2,401 इजाफे से 2,03,704 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 2600 रुपये पर बरकरार। बाबर आजम के दोबारा कप्तान बनने पर शाहिद अफरीदी हैरान। कहा तब्दीली जरूरी थी तो मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना देते। नए कप्तान को मुकम्मल हमायत का यकीन भी दिलाया।
अल्लामा अब्बास मेहदी और आयशा बिलाल ने फतेह मक्का पर रोशनी डाली। गुलकार हसन जहांगीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत वत सईद ने मज़े का चरगा दाल माश फ्राई खीर बनाना सिखाया। नवी जाफरी नातिया मुकाबले के फातिहा करार पाए। कारी असदुल हक और शकील मती ने जजेस के फराइज निभाए।